स्टूडेंट्स असीं पढ़ रहे सी डबल इंटीग्रेशन। अज असीं पढ़ांगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन सम इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल। सी दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, change the order of integration in double integral 0 to a y to a x dy dx dy upon x square plus y square and hence evaluate the same। इस इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ 0 to a constant ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਐਂਡ y to a ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ y। that means this limit is limit of x variable। y to a variable x ਦੀ लिमिट है, 0 to a variable y ਦੀ लिमिट है। तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ with respect to x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ 0 to a, these are the limits of x y। ਤਾਂ y इक्वल टू 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ y इक्वल टू a, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y इक्वल टू 0 and y इक्वल टू a, these are the limits of y and limits of x ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ y, यानी कि x इक्वल टू y, x इक्वल टू y and x इक्वल टू a। x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, x इक्वल टू y लोअर लिमिट है, x इक्वल टू y लाइन a है तो x इक्वल टू a ये साडी a है। यानी कि x दियां लिमिट्स हैगियां ने, साडा a एरिया है, इस एरिया दी लोअर लिमिट है x इक्वल टू y लाइन, अपर लिमिट है x इक्वल टू a। हुण असीं की करदे हां, इस रीजन के उपर असी इस रीजन के उपर लिमिट्स इस तरह लै सकते हैं कि जो x है वो x इक्वल टू 0 तो लैके x इक्वल टू a तक x दी लिमिट्स असी कॉन्स्टेंट कर लीए एंड y दी लिमिट्स y दी लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट y इक्वल टू x कर दीए। तो दिस डबल इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 0 टू y, दीज आर द लिमिट्स ऑफ x एंड y दी लिमिट्स हैगियां ने y इक्वल टू 0 तो लैके y इक्वल टू x, दिस लाइन, these are the, this is the area। इस दे विच y दी लोअर लिमिट फिक्स है तो अपर लिमिट वेरी कर रही है, y इक्वल टू x है। तो these are the लिमिट्स ऑफ y। हुण असी इस नूं पहला विद रिस्पैक्ट टू y इंडिकेट करिए तो x dy अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का इंटीग्रेशन होएगा 1/x, x कॉन्स्टेंट है, y विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्केयर का इंटीग्रेशन होएगा 1/x tan इनवर्स y अपॉन x। लिमिट्स पुट करते हैं 0 टू x, साडे कोल ये आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे साडे कोल x तो tan इनवर्स 1 पाई हुंदा है, पाई बाई x न x कैंसल हो गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया तो tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो पाई बाई 4 आएगा। इसमें विद रिस्पैक्ट टू x इंटीग्रेट करिए तो पाई बाय 4x फ्रॉम 0 टू a, लिमिट्स पुट करेंगे पाई a अपॉन 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। हुण असी इस क्वेश्चन दे विच असी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो एवैल्यूएट करते हैं। इस दे विच साडे कोल जिहड़ियां पहलियां लिमिट्स ने वो कॉन्स्टेंट ने दोनों, x 0 टू 4a। सानू की पता लगेगा कि किहड़ियां लिमिट्स किस वेरीएबल दियां ने, x दियां ने जां y दियां। हुण दूसरियां लिमिट्स देखिए, दूसरियां लिमिट्स दे विच x इनवॉल्व हो रहा है, इट मीनस ए वालियां लिमिट्स y वेरीएबल दियां हन। जिन्हां लिमिट्स दे विच x वेरीएबल इनवॉल्व हुंदा वो y दियां लिमिट्स हुंदियां ने, जिन्हां दे विच y इनवॉल्व होएगा वो x दियां होणगियां। क्योंकि इन्हां विच x इनवॉल्व हो रहा है, इस मीनस दीज आर द लिमिट्स ऑफ वेरीएबल y। तो फिर ये y दियां वेरीएबल दियां लिमिट्स ने, तो फिर 0 टू 4 किस दियां हो गईयां, x दियां। पहला असीं इन्हां लिमिट्स तो असी रीजन ड्रा करते हैं कि किस रीजन के उपर असी इस डबल इंटीग्रल नूं एवैल्यूएट करना है। तो साडे कोल x दियां लिमिट हैगियां ने x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4,
4a, x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 4, ये साढ़े कोल दो लाइन्स हो गई। हुण साढ़े कोल दूसरा जो y ਦੀਆਂ लिमिट्स हैगियां ने, उपरली लिमिट हैगी है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ax, इथों y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है विच इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, ये साढ़े कोल ये राइट हैंडेड पैराबोला आ गया। दूसरी y की लिमिट हैगी है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर अपॉन 4a, दिस इज एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये दोनों पैराबोला 4a पॉइंट से इंटरसेक्ट कर दें। जैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, साढ़े कोल x ते y की वैल्यू 4a आ रही, इट मीनस दीज टू पॉइंट्स आर दीज टू पैराबोलाज इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4a। साडा ये जिहड़ा x की लिमिट है ये भी 4x इक्वल टू 4a है अपर लिमिट। तो हुण असीं साडा जिहड़ा y दी लिमिट्स ने, ये लोअर लिमिट हैगी है a वाली, ए पैराबोला, अपर लिमिट हैगी है ए रीजन के असीं एवैल्यूएट करना है। तो इस तरह y वेरी कर रहा है, y की लोअर लिमिट ए करव है तो अपर लिमिट ए करव है। हुण असीं की करते हैं, पहला साडे कोल x दी लिमिट्स कॉन्सटेंट सी, y दी वेरीएबल सी, हुण असीं y दी लिमिट्स कॉन्सटेंट करते हैं तो x नूं वेरी करते हैं। तो असीं की करांगे, असी x दी लिमिट्स इस करव तो इस करव तक वेरीएबल लवांगे तो y नूं फिक्स करांगे y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4a। तो ये y दी लिमिट्स हो गई। x दी लिमिट्स की लोअर लिमिट जी है, लोअर लिमिट असी इस करव तो लवांगे, इस करव की इक्वेशन हैगी है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, इथों x की वैल्यू आएगी 4ay का अंडर रूट, यानी कि 2ay। अपर लिमिट जी y की है, सॉरी x की लोअर लिमिट जी है ये हैगी है इस करव तो, ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है x की, ये साढ़े को लोअर लिमिट है। इस करव की इक्वेशन हैगी है y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, तो x की वैल्यू आएगी y स्केयर अपॉन 4a। तो ये साड़ी लोअर लिमिट हो गई x की, अपर लिमिट आ गई x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ay। हुण असीं पहला विद रिस्पैक्ट टू x इसनूं इंडिकेट करांगे क्योंकि x दी लिमिट्स वेरीएबल हैं। x dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट ते लोअर लिमिट पुट करन दे साडे कोल a आ गया। इसनूं फिर असीं इंडिकेट करते हैं विद रिस्पैक्ट टू y, अपर ते लोअर लिमिट्स पुट करांगे साडे कोल 16a स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। असीं डबल इंटीग्रल दे विच ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन सपोज साडे कोल एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स over a closed, this function is continuous and bounded over a closed and bounded region enclosing a volume V in R3। तो असी इसनूं इसके ऊपर एवेल्यूट करते हैं, दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fxy dx dy ओवर द वॉल्यूम V। इसनूं असी इस ट्रिपल इंटीग्रल नूं असी एज ए रिपीटेड इंटीग्रल असी रिपीट कर सकते हैं। लिमिट्स ऑफ x1 टू x2, लिमिट्स ऑफ y1 टू y2 एंड लिमिट्स ऑफ z फ्रॉम z1 टू z2, fxyz dx dy dz। इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू असी इस रिपीटेड इंटीग्रल तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज x दी लिमिट्स कॉन्स्टेंट ने, y दी लिमिट्स वेरीएबल ने, z दी लिमिट्स वेरीएबल ने। सब तो वध वेरीएबल z दी लिमिट इनवॉल्व होंगे, 2 वेरीएबल इनवॉल्व हो रहे हैं। असी सब तो पहला इस f नूं इंटीग्रेट करांगे विद रिस्पैक्ट टू z, दैन विद रिस्पैक्ट टू y एंड दैन विद रिस्पैक्ट टू x, क्योंकि x दी लिमिट्स कॉन्स्टेंट ने। जेकर साडे कोल सारियां ही लिमिट्स कॉन्स्टेंट होण, x दियां भी y दियां भी ते z दियां लिमिट्स भी कॉन्स्टेंट होण, तो असी जिस मर्जी
वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू असी पहला इंटीग्रेट कर सकते, जिस मर्जी वेरीएबल के रिस्पैक्ट असी बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज कॉन्सटेंट रहनियाँ, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल साढ़े कोल ट्रिपल इंटीग्रल है, ये पहला असी विद रिस्पैक्ट टू जैड करते हाँ, क्योंकि साढ़े कोल फंक्शन के जैड इनवॉल्व हो रहा तो जैड दी लिमिट्स ने, तो लॉग जैड का इंटीग्रेशन लॉग जैड इंटू 1 करा, इस पहले इसमें एवैल्यूएट करते हैं, इस इंटीग्रल में एवैल्यूएट करिए तो लॉग जैड इंटू 1 इंटीग्रल में पार्ट्स करा, साढ़े कोल ए आएगा। अपर तो लोअर लिमिट्स पुट करते हैं, साढ़े कोल इस इंटीग्रल की वैल्यू है, इसमें ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ पुट करिए फिर विद रिस्पैक्ट टू क्योंकि हुण इस दे विच वेरीएबल वाई इनवॉल्व हो रहा, इट मीनस ये वाई दी लिमिट्स नहीं हो सकदियां, ये एक्स दी लिमिट्स होणगीਆਂ, इस करके विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे पहला, क्योंकि कॉन्सटेंट जिहड़ियां लिमिट्स ने वो असी वाई दी लिमिट्स ने वो असी बाद च करांगे। तो एक्स ई रेस्ट पर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन ए आ गया साढ़े कोल, अपर लिमिट है लॉग वाई, लोअर लिमिट है 0, पुट करो साढ़े कोल ए आ गया। हुण असी इसनूं फिर दोबारा इंटीग्रेट करते हाँ विद रिस्पैक्ट टू वाई, विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे तो ये साडा अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो बाद सीधियां असी अपर ते लोअर लिमिट्स पुट करते हाँ, साडे कोल इसदी जिहड़ी वैल्यू है ये की आ रही है -3e² + 2e + 1/4। असी इस ट्रिपल इंटीग्रल नूं असी एवैल्यूएट करना है ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x = 0, y = 0, z = 0 एंड x + y + z = 1। दिस इज द ये 4 प्लेन्स हैगियां ने, 4 प्लेन्स द्वारा एक टेट्राहेड्रन बन रहा है। इस टेट्राहेड्रन इस वॉल्यूम के उपर असी ट्रिपल इंटीग्रल नूं एवैल्यूएट करना है। जे असी x इस दे विच क्योंकि टेट्राहेड्रन इज बाउंडेड बाय दीज 3 प्लेन्स, तो x + y + z इज लैस दैन इक्वल टू 1 होएगा, क्योंकि असी इंटीरियर लै रहे हैं उस टेट्राहेड्रन का। जो y तो z 0 कर दिए तो x विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो x दी लिमिट्स 0 तो 1 हो गई। हुण असी z नूं 0 कर देना कला, तो y इज लैस दैन इक्वल टू 1 - x, तो लोअर लिमिट है y दी 0, क्योंकि लोअर लिमिट y दी 0 है, तो y लाइज बिटवीन 0 to 1 - ये साडियां y दी लिमिट्स हो गई। तो इत्थों साडे कोल x की वैल्यू आएगी z जिहड़ा है दिस इज लैस दैन इक्वल टू 1 - x - y, इत्थों साडे कोल z की वैल्यू आ गई। तो लोअर लिमिट जिहड़ी z की है वो 0 है, तो ये साडे कोल z दी लिमिट्स आ गई। हुण साडे कोल फंक्शन है x + y + z। असी पहला इसनूं इंटीग्रेट करांगे विद रिस्पैक्ट टू z, x + y² z/ 2। तो इस तो बाद असी अपर ते लोअर लिमिट्स पुट करिए, अगेन असी विद रिस्पैक्ट टू y इंटीग्रेट करांगे, अपर ते लोअर लिमिट्स पुट करांगे, इस तो बाद असी अगेन विद रिस्पैक्ट टू x इंटीग्रेट करांगे, अपर ते लोअर लिमिट्स पुट करांगे, साडे कोल जिहड़ी है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगी। नैक्सट है चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल इंटीग्रल। सपोज एक सिंपल क्लोज रीजन है इन एक्स वाई प्लेन एंड वी ट्रांसफॉर्म दिस प्लेन and by using a transformation we map this region into another plane which is uv plane such that x is a function of u and v and y is also a function of u and v, where phi and psi are continuous partial derivatives of region b. The Jacobian of x y with respect to uv will be equal to curly u upon curly x upon curly u, curly x upon curly v upon curly x this determined curly x upon curly u, curly x upon curly v, curly y upon curly u, curly y upon curly v. Suppose this is not equal to 0 over this region b, then this double integral can be written as this function f of phi and psi into Jacobian into du into dv. This is the transformed integral.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਟੂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ r ਐਂਡ ਥੀਟਾ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू आर थीटा है, तो ये विल बी इक्वल टू कर ली x अपॉन कर लिया, कर ली x अपॉन कर ली थीटा, कर ली y अपॉन कर ली आर, कर ली आर अपॉन कर ली y अपॉन कर ली थीटा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ r। ਤਾਂ ਦਿਸ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟੂ ਐਫ ਆਰ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ r cos ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, y ਅਸੀਂ r sin ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ r d ਥੀਟਾ dr। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਨ ਨਿਊ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ sin ਪਾਈ ਇੰਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ dx dy ਓਵਰ ਦਾ ਸਰਕਲ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਟੀਸੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कुलर डिस्क की इक्वेशन है, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी ने x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। then this region becomes ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰੀਏ x ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੇਅਰ is equal to r square, this means this r square is less than equal to 1, यानी कि r lies between 0 and 1, क्योंकि r कदे नैगेटिव नहीं हो सकता, इस करके r की वैल्यू लोअर लिमिट 0 होएगी, अपर लिमिट की होएगी 1। तो थीटा जिहड़ा है सर्कुलर डिस्क दे विच 0 तो लैके 2 पाई तक वेरी करता है, थीटा विल बी 0 to 2 पाई इन टर्म्स ऑफ पोलर इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो दिस डबल इंटीग्रल रिड्यूस टू, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, तो असीं पुट करिए साइन स्क्वायर पाई r स्क्वायर। तो जैकोबियन जिहड़ा है सानू पता पोलर कोआर्डिनेट का जैकोबियन हुंदा r, असी r नाल मल्टीप्लाई किया इंटू डी आर इंटू डी थीटा। थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई है, r की लिमिट है 0 to 1। असी इन दोनों असी टर्म सैपरेट करके इस दोनों अलग अलग एवैल्यूएट कर सकते हैं। ये थीटा दी टर्म्स ने साइन पाई आर स्क्वेयर, ये कॉस ये आर इनवॉल्व हो रहा है इंटू टू पाई उपर मल्टीप्लाई किया, असी इसका इंटीग्रेट करिए तो थीटा आएगा, ऊपर तो लोअर लिमिट उपर करेंगे 2 पाई माइनस 0, 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस पाई आर स्क्वायर हो गया, लोअर तो अपर लिमिट्स पुट करो, सर्कुलर की वैल्यू आ रही है 2। इसनों असी डबल इंटीग्रल नूं असी ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल नूं असी चेंज करना है तो असी पोलर कोआर्डिनेट्स चेंज करांगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा पुट करांगे, y इज इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r दी लिमिट जड़ियाँ होणगियां, क्योंकि r ए 1 है, लैस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 r दी लिमिट्स ने। तो थीटा जिहड़ा है, क्योंकि असी फस्ट पॉजिटिव कोआर्डिनेट की गल कर रहे हैं, तो थीटा जिहड़ा है वो वेरी करेगा 0 to पाई बाय 2, ये थीटा की लिमिट्स हो गई। दिस फंक्शन रिड्यूस टू, क्योंकि इस जो असी कॉमन ले लीए ए आर स्क्वेयर हो जाएगा, ए आर स्क्वेयर है 1 माइनस आर स्क्वेयर अपन 1 प्लस आर स्क्वेयर डी आर, ये जैकोबियन की वैल्यू है, डी आर डी थीटा ये न्यू लिमिट्स ने साड़ियाँ। सैपरेट करिए 0 to पाई बाय 2 डी थीटा इंटू 0 to 1 माइनस आर स्क्वेयर अपन 1 प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट इंटू आर डी आर, दोनों से अलग अलग वैल्यूट करिए, साढ़े कोल जिहड़ा है इसकी वैल्यू जी आ रही है वो पाई इंटू पाई बाय 8 इंटू पाई माइनस 2 आ रही है। दिस एग्जाम्पल सिमिलर टू देखो इस एग्जाम्पल के पोलर कोआर्डिनेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन नहीं है, एक एलिप्स की इक्वेशन है। तो इस एलिप्स में पहला असी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन करांगे, असी एक्स अपॉन ए नू यू पुट करते हैं, वाई अपॉन बी नू वी पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए यू एंड वाई इक्वल टू बी यू आ जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू ए डी यू, डी वाई इज इक्वल टू बी डी वी। तो एलिप्स जी है इसका जैकोबियन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैकोबियन जोड़ा होएगा वो है करली यू ओपन कर ली, करली यू ओपन कर ली वी, करली वाई ओपन कर ली यू, करली वाई ओपन कर ली वी।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਤਾਂ a ਆਏਗਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ y ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆਏਗਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ b ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ab। दिस फंक्शन रिड्यूस टू एक्स ए यू है, u बन जाएगा, ए v बन जाएगा। तो 1 माइनस यू स्क्र वी स्क्र अपॉन 1 प्लस यू स्क्र वी स्क्र ए जैकोबियन है डी यू डी वी। दिस इज द ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਓਵਰ ਦਾ ਰੀਜਨ u ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ greater than equal to 0, u v is greater than equal to 0 and so that u square plus v square is less than equal to 1 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ u ਹੈ ਇਹ v ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r cos θ, v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r sin θ। ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ r ਆਏਗਾ ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to 1 ਹੋਏਗੀ, ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 0 to π/2 ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r cos θ, ar sin θ ਤਾਂ ar ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ 1 ਮਾਈਨਸ r ਸਕੁਅਰ अपॉन 1 प्लस r ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ r ਇੰਟੂ dr। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਈ ab अपॉन 8 इंटू पाई माइनस 2। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रिपल इंटीग्रल। सपोज v with a simple closed sub region of a x y z space and f is a function from v to r be integrable over a region v if region v of the x y z space is mapped to a v dash of the u v w space by the transformation x ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, y ਦੇ ਲਈ and z ਦੇ ਲਈ। then f1 f2 are continuous partial derivative, then Jacobian of x y z with respect to u v w will be equal to curly x upon curly u, curly x upon curly v, curly x upon curly w, and similarly partial derivative of y and z. This determinant is not equal to 0, then this triple integral reduced to a new region f1 f2 f3 into Jacobian j du dv dw. We can change the Cartesian coordinates in 3 dimension to cylindrical coordinates by using the transformation x is equal to r cos θ, y is equal to r sin θ and z equal to z। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ cylindrical coordinates ਨੇ r, theta and z। The Jacobian for this transformation will be curly x upon curly r, curly x upon curly theta, curly x upon curly z, curly y upon curly r, curly y upon curly theta, curly z y upon curly z, curly z upon curly r, curly z upon curly theta, curly z upon curly z। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ r cos theta, y ਹੈ r sin theta, z ਹੈ z। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r, theta and z। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ r। then this triple integral will be reduced to f r the value x the value r cos theta, y r sin theta, z into Jacobian r dr d theta into dz। this is a transformed integral। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ cylindrical coordinates ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ spherical coordinates ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then spherical coordinates the relation की है Cartesian coordinates ਦਾ x will be equal to in terms of spherical coordinates will be equal to r sin phi cos theta, y is equal to r sin phi sin theta and z is equal to r cos phi। then Jacobian ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ x y z ਨੂੰ ਅਸੀਂ partially differentiate ਕਰੀਏ with respect to r, theta and phi and this Jacobian this determinant ਨੂੰ evaluate ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ j ਦੀ Jacobian ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ r square sin phi। then this triple integral is transformed to a new region v dash such that f r sin phi cos theta, r sin phi sin theta, r cos phi into Jacobian r square sin phi into dr d theta d phi। polar spherical coordinates are useful when region of integration is part of a sphere। जो ਅਸੀਂ spherical region ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ spherical ਜਿਹੜੇ ਹੈ coordinates यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ spherical region ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ spherical ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ spherical polar coordinates ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ r ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 0 to a ਹੋਏਗਾ
थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 pi and phi varies from 0 to pi। see this example, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਰੀਜਨ V। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ V ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ, R ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ 0 to 1 ਐਂਡ ਥੀਟਾ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ 0 to 2 ਪਾਈ ਐਂਡ Z ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ 2 to 3। एक्स पुट करेंगे ਅਸੀਂ r cos थीटा, y पुट करेंगे ਅਸੀਂ r sin थीटा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ r। ਤਾਂ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ r ਦੀਆਂ 0 ਲਿਮਿਟ 0 to 1, ਥੀਟਾ ਦੇ 0 to 2 ਪਾਈ ਐਂਡ z 2 to 3, then z आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, जैकोबियन है डी जेड डी थीटा डी आर। तो ये जेड हो गया, ये साडे कोल आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया डी जेड डी थीटा डी आर। असी इन्हां सारे इंटीग्रल दियां क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ने असी इसनूं सैपरेट कर सकते हाँ। आर दी लिमिट 0 to 1 आर क्यूब डी आर, थीटा 0 to 2 पाई डी थीटा, जेड की लिमिट 2 to 3 जेड डी जेड है। सारे असीं इंटीग्रेट करिए साडे कोल जिहड़ा है इसकी वैल्यू ए आएगी। तो ये स्टूडेंट्स जिहड़ा है ये साडा ट्रिपल इंटीग्रल सी। नैक्सट वीडियो दे विच आपां कुछ नवें ट्रिपल इंटीग्रल दियां एग्जाम्पल्स लवांगे।